क्योंकि मॉन्स्टर मारा नहीं है। ये ऑमिनस वर्ड्स साइलेंस में लटक गए। 3 पेयर आंखें वाइड हुई, सन्नी को घूरती हुई। क्यों ऐसा क्यों कहा? सोचने के बाद सन्नी इस कंक्लूजन पर आया कि टायरेंट सच में अभी भी जिंदा था। उसका रीजनिंग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसने स्पेल को उसकी विक्ट्री कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए नहीं सुना जब क्रीचर क्लिफ से गिरा। इसका मतलब था कि वो स्लेन नहीं हुआ था, पर वो ये अपने कंपेनियंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसने ऊपर पॉइंट किया। मॉन्स्टर इनक्रेडिबल हाइट से जंप करके इस प्लेटफॉर्म पर लैंड किया था, फिर भी उसको कोई हार्म नहीं हुआ। तो क्लिफ से गिरने से ये क्यों मर जाएगा? ना हीरो और ना हाई स्लेव्स उसके आर्ग्यूमेंट में कोई फ्लॉ ढूंढ सके। सनी ने कंटिन्यू किया, इसका मतलब है कि ये अभी भी जिंदा है, कहीं माउंटेन के नीचे। तो वापस जाकर हम खुद को उसके माव में डिलीवर कर देंगे। शिफ्टी ने लाउडली कर्स किया और बॉनफायर के पास क्रॉल किया, डार्कनेस में टेरर के साथ घूरता हुआ। स्कॉलर ने अपने टेम्पल्स रब किए, मम्बलिंग, ऑफ कोर्स। मैंने खुद ये क्यों नहीं रियलाइज किया? हीरो तीनों में सबसे स्टोइक था। सोचने के बाद उसने नोट किया, तो हम ऊपर जाएंगे और माउंटेन पास के ओवर। पर ये सब नहीं है। उसने उस डायरेक्शन में ग्लांस किया जहां टायरेंट गिरा था। अगर मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ वापस आएगा और फिर हमें परस्यू करेगा। इसका मतलब टाइम इज ऑफ द एसेंस। यूं सूरज उगते हाई मूव करना होगा। उसने प्लेटफॉर्म पर बिखरे टोर्न बॉडीज की तरफ जेस्चर किया। हम अब पूरी रात रेस्ट नहीं कर सकते। यूं अभी सप्लाईज गैदर करने हैं। अगर चांस होता तो मेन इन लॉगऑन को गैदर करने के बाद कम से कम एक हम्बल बेरियल देना चाहता, पर अलास फेट ने कुछ और डिसाइड किया है। हीरो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक शार्प नाइफ ब्रांडिश किया। शिफ्टी टेंस हो गया और ब्लेड को केयरफुली देखा, पर फिर रिलैक्स्ड जब देखा कि यंग सोल्जर में कोई एग्रेशन का साइन नहीं था। फूड, वाटर, वार्म क्लोथ्स, फायरवुड, ये हमें ढूंढना है। चलो टास्क्स अलग अलग करते हैं। फिर उसने नाइफ की टिप से खुद पार पॉइंट किया। मेन ऑक्सन कारकसेस कार्व करूंगा ताकि हमें थोड़ा मीट मिल जाए। स्कॉलर ने स्टोन प्लेटफॉर्म के अराउंड देखा, ज्यादातर डीप शैडोज में डूबा हुआ, और ग्रिमस किया। मेन फायरवुड ढूंढूंगा। शिफ्टी ने भी लेफ्ट और राइट ग्लांस किया, आंखों में एक स्ट्रेंज ग्लीम के साथ। तो मैं हमें वार्म पहनने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। सन्नी लास्ट में बचा। हीरो ने उसको एक लंबी लुक दी। हमारा ज्यादातर वाटर वेगन पार स्टोर्ड था, पर मेरे हर फॉलन ब्रदर एक फ्लैगन कैरी कर रहा था। जितने ढूंढ सकते हो गैदर करो। थोड़ी देर बाद बॉनफायर से काफी दूर ताकि शैडोज में हिडन रहे, सन्नी डेड सोल्जर्स को ढूंढ रहा था। हाफ अ डजन फ्लैगन्स ऑलरेडी उसको वे डाउन कर रहे थे। ठंड में शिवरिंग, वो आखिर में लास्ट ब्रोकन बॉडी पार स्टम्बल किया, जो लेदर आर्मोर में क्लैड था। वो ओल्ड वेटरन जिसने उसको हीरो का फ्लास्क एक्सेप्ट करने के लिए विप मारा था, बैडली इंजर्ड और डाइंग था, पर मिराक्युलसली अभी भी लाइफ से क्लिंग कर रहा था। उसके चेस्ट और स्टमक पर हॉरिबल वुंड्स था और वो क्लियरली दर्द में था। उसका टाइम खत्म हो रहा था। सन्नी डाइंग सोल्जर के पास नील किया और उसको देखा, फ्लैगन ढूंढते हुए। क्या आयरनी, उसने सोचा। ओल्डर मैन ने अपनी आंखें सन्नी पर फोकस करने की कोशिश की और वीकली अपना हाथ मूव किया, कुछ ढूंढते हुए। सन्नी ने नीचे देखा और नोटिस किया कि एक शैटर्ड स्वॉर्ड जमीन पर थोड़ी दूर पर पड़ी थी। क्यूरियस, उसने उसको उठाया। ये ढूंढ रहे हो? क्यों? तुम लोग विकिंग्स जैसे हो,
वेपन हाथ में पकड़कर मरना चाहते हो? डाइंग सोल्जर ने जवाब नहीं दिया, यंग स्लेव को किसी अननोन इंटेंस इमोशन के साथ देखता हुआ। सन्नी ने साय की। वेल, माइट एज वेल डू। आखिर मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मरते हुए देखूंगा। इसके साथ वो आगे लीन किया और ब्रोकन ब्लेड की शार्प एज से ओल्ड मैन का थ्रोट स्लिट कर दिया, फिर उसको फेंक दिया। सोल्जर ट्विच किया, अपने खून में ड्राउनिंग। उसकी आंखों में एक्सप्रेशन चेंज हुआ। क्या ये ग्रैटिट्यूड थी या हेट्रेड? सन्नी को नहीं पता था। इल्यूजन हो या ना हो, ये उसका पहला टाइम था एक ह्यूमन को मारते हुए। सनी ने एक्सपेक्ट किया था कि गिल्ट या फियर फील होगा, पर एक्चुअली कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा कि बेटर या वर्स के लिए रियल वर्ल्ड में उसकी क्रूएल अपब्रिंगिंग ने उसको इस मोमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। वो चुपचाप ओल्ड मैन के पास बैठा, उसके इस लास्ट जर्नी में कंपनी रखता हुआ। थोड़ी देर बाद स्पेल की आवाज उसके कान में विस्पर की, You have slain a dormant human, name unknown dot. सन्नी ने फ्लिंच किया। ओह राइट, स्पेल के हिसाब से लोगों को मारना भी एक अचीवमेंट है। ये यूजुअली वेबटून्स और ड्रामास में नहीं दिखाते। उसने इस फैक्ट को रजिस्टर किया और साइड में रख दिया। और जैसे पता चला, स्पेल बोलना खत्म नहीं किया था। You have received a memory. सनी फ्रीज हो गया, आंखें वाइड करता हुआ। हाँ, चलो मुझे कुछ अच्छा दो। मेमोरीज कुछ भी हो सकती थी, वेपन्स से लेकर एन्चांटेड आइटम्स तक। एक डोरमेंट रैंक एनिमी से मिली मेमोरी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, पर फिर भी एक बून थी, वेटलेस और अनडिटेक्टेबल। सिंपल थॉट से नथिंगनेस से सम्मान की जा सकती एक मेमोरी इनक्रेडिबली यूजफुल थी। और इसे भी ज्यादा कॉर्पोरियल चीजों के अनलाइक वो इसे रियल वर्ल्ड में वापस ले जा सकता था। आउटस्कर्ट्स में ऐसी चीज का एडवांटेज ओवर एस्टिमेट करना मुश्किल था। वेपन, मुझे एक स्वॉर्ड दो। रिसीव्ड अ मेमोरी, सिल्वर बेल डॉट। सन्नी ने साय की, डिसअपॉइंटेड। वेल, मेरी लक के साथ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर भी ये चीज इन्वेस्टिगेट करने लायक थी। शायद इसमें कोई पावरफुल एन्चांटमेंट हो, जैसे डिस्ट्रक्टिव सोनिक वेव्स भेजना या इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स रिपेल करना। सनी ने रून्स सम्मन किए और सिल्वर बेल वर्ड्स पर कंसंट्रेट किया। ट्यूरेंट, एक छोटी बेल का इमेज उसकी आंखों के सामने अपीयर हुआ, नीचे एक शॉर्ट टेक्स्ट के साथ। सिल्वर बेल, एक लॉन्ग लॉस्ट होम का छोटा मोमेंटो, जो कभी अपने ओनर को कंफर्ट और जॉय देता था। इसका क्लियर रिंगिंग माइल्स दूर से सुनाई दे सकता है डॉट। क्या यूजलेस चीज है, सन्नी ने डिजेक्टेड सोचा। उसकी पहली मेमोरी प्रिटी मच यूजलेस निकली, जैसे बाकी हर चीज जो उसके पास थी। वो ऑलमोस्ट एक थीम देखने लगा था कि स्पेल उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहा था। नो मैटर, सनी ने रून्स डिसमिस किए और फिर डेड मैन का फर क्लोक और वार्म स्टर्डी लेदर बूट्स उतरने में बिजी हो गया। एक ऑफिसर होने के नाते इन क्लोथ्स की क्वालिटी सिंपल सोल्जर्स के कंपैरिजन में एक नॉच ऊपर थी। इन्हें पहनकर यंग स्लेव ने पहली बार नाइटमेयर शुरू होने के बाद वार्म फील किया, थोड़ी देर बॉनफायर के पास बिताए टाइम को छोड़कर। परफेक्ट, उसने सोचा। क्लोक थोड़ा ब्लडीड था, पर फिर सन्नी भी तो था। उसने चारों तरफ देखा, अपनी टेनेब्राउज आंखों से डार्कनेस के वेल को इजीली पियर्स करता हुआ। हीरो और स्कॉलर अभी भी अपने टास्क्स में बिजी थे। शिफ्टी को विंटर क्लोथ्स ढूंढने चाहिए थे, पर वो ग्रीडली डेड मैन के फिंगर्स से रिंग्स खींच रहा था। उनके लिए अनसीन, सन्नी ने हेजिटेट किया, सोचता हुआ कि क्या उसने सच में सब कुछ अच्छे से सोच लिया था। उसकी कंपेनियंस अनरिलायबल द। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन था। नाइटमेयर पास करने के रिक्वायरमेंट्स भी एक मिस्ट्री द।
कोई भी डिसीजन जो वो ले सकता था एक गैम्बल होता बेस्ट केस में। फिर भी अगर वो सरवाइव करना चाहता था तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और टाइम वेस्ट किए बिना सन्नी ने फ्लैगन्स उठाए और साई की। उन्होंने बाकी रात बॉनफायर के अगेंस्ट अपनी बैक रखकर बिताई, फियरफुली रात में घूरते हुए। एग्जॉशन के बावजूद कोई सो नहीं सका। टायरेंट के वापस आने और 4 सर्वाइवर्स को खत्म करने की पॉसिबिलिटी बहुत फ्राइटनिंग थी। सिर्फ हीरो फाइन लगा कामली अपनी स्वॉर्ड को डांसिंग फ्लेम्स के ब्राइट लाइट में शार्पन करता हुआ। वेटस्टोन का ब्लेड के अगेंस्ट स्क्रैप करने की आवाज किसी तरह कंफर्टिंग थी। डॉन के ब्रेक पार जब सूरज ने लेजली एयर को वार्म करना शुरू किया, उन्होंने अपने साथ जितने सप्लाईज गैदर किए थे लोड किया और ठंड में निकल पड़े। सन्नी ने पीछे मुड़कर देखा, स्टोन प्लेटफॉर्म का साइट लास्ट टाइम के लिए लेते हुए। उसने उस जगह को क्रॉस कर लिया था जहां स्लेव कैरावान को पेरिश होना था। आगे क्या होने वाला था कोई नहीं बता सकता था।